आज देखेंगे लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना जब वस्तु अनंत पर हो। जब वस्तु अनंत पर हो तो लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने की टोटल 6 स्थितियाँ हैं। तो पहली स्थिति है जब वस्तु अनंत पर हो। मान लीजिए कोई वस्तु अनंत पर रखी है, यहाँ पर रखी हो। मान लीजिए कोई वस्तु कहाँ रखी हो, यहाँ पर रखी हो। ठीक है, ए बी। जब यहाँ पर वस्तु रखी होगी तो ये अनंत से रेखा आई, इस लेंस से टकराई, यहाँ से परावर्तन होने के पश्चात द्वितीय फोकस से होकर निकल गई। फिर दूसरी किरण यहाँ से चली, लेंस से परावर्तित होकर ये फोकस से होकर चली गई। तो ये प्रतिबिंब कहाँ पर बना रही है, फोकस पर बना रही है। मतलब जब वस्तु अनंत पर होगी तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, फोकस पर बनेगा। आपको मिलता हुआ दिख रहा है ना। अगर दिख रहा हो तो ये प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक है। और ये प्रतिबिंब कैसा बनता है, उल्टा। कैसा बनता है, उल्टा। और किस आकार का है, बिंदु के आकार का। मतलब कि अगर हम वस्तु से कंपेयर करें इसकी तो ये वस्तु से बहुत बड़ा है। ठीक है, तो प्रतिबिंब जब वस्तु अनंत पर होगी तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, द्वितीय फोकस पर। कैसा बनेगा, वास्तविक। कैसा बनेगा, वास्तविक। और उल्टा, वस्तु से बहुत छोटा। तो मेरे ख्याल से पहली स्थिति आपको समझ में आई होगी। फिर दूसरी स्थिति है जब वस्तु अनंत और 2f के बीच में हो। जब वस्तु अनंत, मान लीजिए यहाँ पर कोई बिंदु अनंत है और यहाँ पर ये क्या है, 2f1 है, और यहाँ पर कोई वस्तु मैंने ए बी रखी। फिर ए बिंदु से एक रे निकली, किरण निकली, जो लेंस से परावर्तित होकर द्वितीय फोकस से होकर चली गई। जब ये किरण द्वितीय फोकस से गई, फिर एक किरण इस ए बिंदु से प्रकाशिक केंद्र U से होकर गई, और फिर जो ये किरण F2 से होकर आई थी, मतलब द्वितीय फोकस से होकर आई थी, और ये जो प्रकाशिक केंद्र से होकर आई थी, ये जहाँ पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगी वहीं पर ये क्या बनाएंगी, प्रतिबिंब बनाएंगी। तो यहाँ पर प्रतिबिंब देखिए I और I' बन रहा है। तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, मतलब F2 और F2 की दुगनी फोकस दूरी के बीच में। मतलब हम ये कह सकते हैं कि द्वितीय फोकस तथा द्वितीय फोकस की दुगनी दूरी के बीच में ये कहाँ पर बन रहा है, प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है, द्वितीय फोकस तथा द्वितीय फोकस की दुगनी दूरी के बीच में। फिर क्या ये देखिए, ये जो प्रतिबिंब दिख रहा है आपको, क्या ये वस्तु से बड़ा है या छोटा है, तो वस्तु से बड़ा है। तो प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, वास्तविक। वास्तविक क्यों बन रहा है, क्योंकि हमें मिलता हुआ दिख रहा है साफ साफ। और ये देखिए ये उल्टा बन रहा है, प्रतिबिंब देखिए ऊपर की ओर बन रहा है और प्रतिबिंब ये नीचे की ओर बन रहा है। तो ये वस्तु से अगर इसका कंपेयर करें तो ये क्या है, उल्टा है, वास्तविक उल्टा। और वस्तु देखिए ये इतनी बड़ी है और ये अभी भी वस्तु से छोटा है, तो ये वस्तु से छोटा है। इसका आकार कैसा है, इसका आकार है वस्तु से छोटा। ठीक है, तो अब हम तीसरा देखेंगे। तीसरे स्थिति जब वस्तु द्वितीय फोकस की दूरी पर स्थित हो। मान लीजिए प्रतिबिंब कहाँ पर, वस्तु कहाँ पर रखी हो, द्वितीय फोकस पर रखी हो, F1 पर, 2F1 पर रखी हो। तो ये यहाँ से किरण गई, रे निकली, लेंस से परिवर्तित हुई, तो ये इसका परावर्तन होने के बाद ये F2 से होकर चली गई। तो यह जब किरण परावर्तित होने के पश्चात द्वितीय फोकस से होकर गई, फिर बिंदु बी से प्रकाशिक केंद्र से होकर ये किरण आई। ये दोनों जहाँ पर किरणें मिलती हैं यहीं पर ये क्या बना रही हैं, प्रतिबिंब बना रही हैं। तो मैंने इसको इस मेन मुख्य अक्ष से मिला दिया। जब मुख्य अक्ष से मिलाया तो प्रतिबिंब मेरा I और I' बन गया। लेकिन इस बार जो ये प्रतिबिंब बन रहा है, ये वाला जो प्रतिबिंब बन रहा है, दोनों ही एक जैसे बन रहे हैं। तो प्रतिबिंब हम लिख सकते हैं कि प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है, प्रतिबिंब 2F2 पर
बन रहा है। कैसा बन रहा? वास्तविक, उल्टा व इस बार वस्तु के बराबर। कैसा बन रहा है? वस्तु के बराबर। तो मैंने ध्यान से ये चीज़ मैंने नोटिस करी कि जैसे जैसे हम लोग स्थितियों से जिस मतलब प्रतिबिंब कोई वस्तु को पास लाते जा रहे हैं, वैसे ही ये वस्तु जो प्रतिबिंब है वो का आकार बढ़ता जा रहा है। मतलब जितना हम वस्तु को प्रकाशीय केंद्र के पास लाएंगे उतना ही बड़ा मेरा प्रतिबिंब बनेगा। अब चौथी स्थिति देख लेते हैं। चौथी स्थिति है कि जब वस्तु प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस के बीच में हो। जब वस्तु कहाँ पर रखी हो? प्रथम फोकस तथा द्वितीय फोकस के बीच में स्थित हो। ये किरण प्रकाशीय केंद्र से टकराई, लेंस से टकराई, परावर्तित होकर द्वितीय फोकस से निकल गई। फिर ये किरण प्रकाशीय केंद्र से होकर जहाँ पर एक दूसरे से मिलती हैं तो मतलब यहीं पर प्रतिबिंब बना देती हैं। तो देखिए यहाँ पर प्रतिबिंब आई और आई डैश बना हुआ है और ये कहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है? 2F2 के जस्ट बगल में। मतलब हम ये लिख सकते हैं कि द्वितीय फोकस की दुगनी दूरी के बगल में, मतलब 2F2 के आगे प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? प्रतिबिंब 2F2 के आगे बन रहा है। कैसा बन रहा है? वास्तविक। वास्तविक होने के साथ उल्टा तो बन ही रहा है इस बार, लेकिन वस्तु से क्या है? बड़ा। वस्तु से बड़ा, ज़्यादा बड़ा नहीं, मतलब थोड़ा बहुत बड़ा है, वस्तु से बड़ा है। ये देखिए वस्तु आपकी ये है और प्रतिबिंब आपका ये है। ठीक, ये हो गई तुम्हारी चौथी स्थिति। जब वस्तु प्रथम फोकस पर स्थित हो। जब वस्तु कहाँ पर स्थित हो? अब जब वस्तु कहाँ पाँचवीं स्थित है? प्रथम फोकस पर हो। प्रथम फोकस मैंने वस्तु रख दी ए और बी, ये लेंस से टकराई और द्वितीय फोकस से होकर चली गई। फिर बी से एक किरण निकली पर लेंस से टकराकर मतलब प्रकाशीय बिंदु से होकर चले गई। अब ये दोनों किरणें कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलेंगी। मतलब इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है? तो प्रतिबिंब बन रहा है अनंत पर। और वास्तविक दिख रहा है बनता हुआ, इसीलिए वास्तविक बन रहा है। उल्टा भी बनेगा और वस्तु से इस बार कितना बड़ा बनेगा? वस्तु से अत्यंत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा। अब लेंस की आखिरी स्थिति है वस्तु प्रथम फोकस और लेंस के बीच में हो। इस बार वस्तु मैंने कहाँ रख दी? ये मेरा रहा प्रथम फोकस, ये रहा प्रकाशीय केंद्र और ये लेंस रहा। यहाँ पर मैंने वस्तु ए और बी रखी। क्या रख दी? वस्तु ए और बी। ये लेंस से टकराई और द्वितीय फोकस से होकर चली गई। कहाँ से होकर गई? द्वितीय फोकस से होकर चली गई। फिर यहाँ से किरण निकली और मुख्य हाथ से होकर सीधा चली गई। फिर मैंने इस रेखा को आगे की ओर बढ़ाया, ऊपर की ओर बढ़ाया और इस वाली रेखा को ऊपर की ओर बढ़ाया। मुझे ऐसा आभास हुआ, इसीलिए इसमें कैसा प्रतिबिंब बनेगा? आभासी। अभी तक बनता हुआ प्रतीत हो दिख रहा था तो वास्तविक हो गया, लेकिन इस बार क्या हो रहा है? वास्तविक। इस बार आपको दिख रहा होगा कि ये मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है ऊपर की ओर, इसीलिए प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? आभासी। तो इस बार प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? प्रतिबिंब आभासी। और इस बार प्रतिबिंब देखिए जैसा ये है वैसा ही ये है। तो प्रतिबिंब आभासी, सीधा, वस्तु से बड़ा और बन कहाँ पर रहा है? 2F1 व F1 के बीच में।